हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। ये वो 3 एलिमेंट्स हैं जिनकी चाह हर इंसान को जिंदगी में बनी रहती है। और इसके लिए हम अपनी जिंदगी जीने के प्रयास करते हैं, कई सवालों को जवाब ढूंढते हैं, कई सवाल खुद से करते हैं और फिर ये जवाब नहीं मिलते तो थक जाते हैं। मगर टाइम टू टाइम ना कुछ सवाल अपने आप से जरूर करने चाहिए, क्योंकि वो सवाल हमें अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढने में हेल्प करते हैं। और आज की बुक समरी ना उन सवालों को भी आपके सामने रखेगी और उन सवालों का जवाब यानी कि सॉल्यूशन भी। तो आज की बुक समरी है थिंक लाइक अ मॉन्क, जिसे लिखा है जय शेट्टी ने। जय शेट्टी एक ऑथर और लाइफ कोच है जो पहले मॉन्क रह चुके हैं। अपनी स्पीच के माध्यम से वो लोगों को अपने जीवन का मकसद ढूंढने की प्रेरणा देते हैं और इसी सब्जेक्ट पर जाने माने सेलिब्रिटीज के साथ खुलकर चर्चा करते हैं। शेट्टी ऑन पर्पस नाम के पॉडकास्ट के होस्ट भी हैं। एक ही साल में उसे 64 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया। उनकी किताब थिंक लाइक अ मॉन्क न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक रही है। तो अगर आप जिंदगी से कभी ना खुश रहे हैं, आपको बहुत चिंता रहती है और आप अपना बेटर वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बुक समरी आपके लिए ही है। आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी थिंक लाइक अ मॉन्क, ट्रेन योर माइंड फॉर पीस एंड पर्पस एवरी डे बाय जय शेट्टी। और पहला चैप्टर है जो कि है नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी। ऑथर कहते हैं कि हमारे पास इतनी नकारात्मकता है कि हम चाहें भी तो इससे बच नहीं सकते। और होता यह है कि वही नेगेटिविटी हम दूसरों को भी पास ऑन करते चले जाते हैं। और यह भी एक तरह की नेगेटिविटी ही है जब हम लोगों की बुराई करते हैं या उनका बुरा सोचने लगते हैं। अक्सर नेगेटिविटी हमें अपने जैसे नेगेटिव लोगों से मिला भी देती है। आपने देखा होगा कि अक्सर आपस में लोग मिलकर बॉस की बुराई करते हैं या ज्यादा वर्कलोड की शिकायत करते हैं। दरअसल ये इंसान का स्वभाव है कि वो दूसरों से कंफर्मेशन चाहता है। अगर उसे कोई चीज बुरी लग रही है तो वो चाहेगा कि दूसरे भी उस चीज की बुराई करें। हम अक्सर किसी चीज का हिस्सा बनकर खुश होते हैं, चाहे वो चीजें नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। ये सब जानते हैं कि नेगेटिविटी हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आप जितने ज्यादा नेगेटिव माहौल में रहेंगे या जितने नेगेटिव लोगों से मिलेंगे, आप भी उतने ही नेगेटिव बन जाएंगे। और नेगेटिविटी अक्सर हमारे अंदर गुस्से और नफरत को जन्म देती है। ये हमें दूसरे की तरक्की पर जलना सिखाती है। नेगेटिव इंसान हर चीज में बुराई निकालता है, वो किसी की अच्छाई देख ही नहीं सकता। और यह बताने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिविटी हमारे अंदर कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन पैदा करती है। क्या आपने कभी किसी नेगेटिव इंसान को खुश देखा है? नहीं ना, क्योंकि नेगेटिव सोच रखने वाला खुश रह ही नहीं सकता। लेकिन हम अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी को दूर कैसे करें? जब आप भी किसी नेगेटिव सिचुएशन में हो तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके इमोशनली एकदम पीछे हट जाएं। उस वक्त आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर की नजर से हालात का जायजा लेना है। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें तो किसी की नेगेटिव बातों को बगैर नेगेटिव हुए सुने, उन्हें अपने दिल की बात कह लेने दीजिए। लेकिन आप उनकी नेगेटिव फीलिंग से मन ही मन दूर रहिए। अपने अंदर से नेगेटिविटी को दूर करने का एक अलग ही तरीका है। जलन, नफरत, लस्ट, लालच और घमंड, ये सब हमारे मन की कमजोरियां हैं, यानी कि नेगेटिव थॉट्स हैं। लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि इन सब इमोशन से जितना हो सके दूर रहिए। अगर कभी आपको अपने अंदर इन फीलिंग्स का एहसास हो तो आप अपना ध्यान बटाने की कोशिश कीजिए। एक स्ट्रांग विल पावर के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आप किसी का बुरा सोच रहे हैं, तुरंत उस इंसान की कोई अच्छाई याद कीजिए। हम जानते हैं कि यह काफी मुश्किल है। भला हम इतनी आसानी से नफरत और जलन से कैसे बच सकते हैं? मगर मुश्किल ही तो है, नामुमकिन तो नहीं। अपनी आदत बना लीजिए कि जब भी आपके अंदर नेगेटिविटी आए, आप उसे काइंडनेस और सिंपैथी जैसे पॉजिटिव थॉट्स में बदल लीजिए। नेगेटिव इमोशन हमें सिवाय दुखों के और कुछ नहीं देते। ये हमारे मन की शांति और सुकून छीन लेते हैं। नफरत करने वाला कभी चैन से नहीं बैठ सकता। मॉन्क्स हमें नेगेटिव थॉट से निपटने का एक तरीका बताते हैं, जो है स्पॉट, स्टॉप और स्वैप। एक बार आपको पता चल गया कि आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो तुरंत उसे स्पॉट कर लीजिए। अब अगला कदम है उस फीलिंग को आने से रोकना। यह मुश्किल स्टेप है, पर आपको कोशिश करना नहीं छोड़ना है। और फिर अंत में इस नेगेटिव इमोशन पर गौर कीजिए, उसे सोचिए, समझिए और फिर उसे अपने माइंड से स्वैप कर दीजिए, यानी कि पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दीजिए। स्पॉट, एक हफ्ते के लिए कोशिश कीजिए कि आप किसी की ना तो बुराई ही करें और ना ही किसी चीज को लेकर के शिकायत करें। आप ऐसा करने में फेल भी हो गए तो भी उसका रिकॉर्ड रखें। हमारा गोल है अपनी शिकायतों को कम करना। जितना ज्यादा आप अपनी नेगेटिव टेंडेंसीज को समझेंगे, उतना ही उनसे दूर हो पाएंगे। इस मेथड से आप अपने नेगेटिव थॉट्स पर सवाल भी उठा पाएंगे, जैसे कि ये नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में क्यों आ रहे हैं,
कहां से आ रहे हैं और इनका सोर्स क्या है। क्या आप अपने दोस्त की तरक्की से जल रहे हैं, या इस बात से इनसिक्योर हैं कि आप उतने सक्सेसफुल नहीं बन पाए, या कोई और बात आपको परेशान कर रही है। अपने मन में उठ रहे नेगेटिव थॉट्स की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कीजिए और उस पर गहराई से विचार कीजिए। स्टॉप। नेगेटिव थॉट्स को वहीं का वहीं रोक दीजिए। जब हम स्ट्रेस फील करते हैं तो हमारे जबड़े भिंच जाते हैं, हमारे कंधों में एक जकड़न का एहसास होने लगता है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि ये नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। धीरे से अपने हाथ पैर फैलाएं, बॉडी को ढीला छोड़ दें। नेगेटिविटी इंसान के दिमाग को ही नहीं, बॉडी को भी नुकसान पहुंचाती है। एक और तरीका है नेगेटिविटी को रोकने का। खुद को कभी दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। किसी अमीर की इंसल्ट करके आप अमीर नहीं बन जाएंगे, या किसी की प्रमोशन से जलकर आपको प्रमोशन नहीं मिलने वाली। इसके बजाय अपनी तरक्की पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपको खुद अपनी वेल बीइंग का ख्याल रखना है। स्वैप। नेगेटिव इमोशंस को स्वैप करने का मतलब है उन पर गौर से विचार करना, उन पर ध्यान देना। आपको कभी किसी मौके पर कुछ बुरा लगा तो उसे एक पेपर पर लिख दीजिए कि आपको क्यों बुरा लगा और आपको क्या बुरा लगा। उस वक्त आपने कैसा रिएक्ट किया, या आपके मन की हालत कैसी थी, यह भी लिखिए। अगर आपके नेगेटिव इमोशंस दूसरों को लेकर हैं तो उन्हें यह बात प्रोडक्टिव तरीके से बताइए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपको अपने पति का घर देर से आना पसंद नहीं है, तो बजाय गुस्से के उन पर चिल्लाने के आप ये बात शांति से भी कह सकते हैं। उन्हें समझाएं कि उनकी यह लापरवाही आपको अपसेट करती है, और अगर उन्हें काम में देर भी हो जाए तो वो आपको टेक्स्ट मैसेज करके या कॉल करके पहले इन्फॉर्म कर दें। तो ये एक प्रोडक्टिव तरीका है नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करने का। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में स्वैप करना यानी कि बदलना भी एक अच्छा तरीका है। जैसे कि आप अपने दोस्त की सक्सेस से अगर जल रहे हैं तो यह सोचिए कि आप भी उसकी तरह सक्सेसफुल क्यों नहीं बन सकते। जरूर बन सकते हैं, आप भी मेहनत कीजिए। क्या आपके अंदर कोई कमी है? नहीं ना, तो फिर जलना कैसा। तो इस तरह आप अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। और इस चैप्टर को यानी कि नेगेटिविटी को समझने के बाद हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, पहचान यानी कि आइडेंटिटी। जब आप किसी काम में माहिर बनना चाहते हैं तो एक्सपर्ट के पास जाते हैं। जैसे आपको बास्केटबॉल सीखना है तो आप माइकल जॉर्डन को सुनेंगे। एक माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस देनी है तो बियॉन्स का कॉन्सर्ट देखिए। अपनी फील्ड के एक्सपर्ट की टिप लेने से आपको बेटर बनने में हेल्प मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए आपको किसकी सलाह लेनी चाहिए? और जाहिर है कि तब आप मॉन्क्स यानी कि संतों के पास जाएंगे, क्योंकि तो आइडेंटिटी की इंपॉर्टेंस समझने के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ईगो को समझते हैं। ये सब जानते हैं कि ईगो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यह हमारी तरक्की के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। आपको लगता है कि आपको अब कुछ और सीखने की जरूरत ही नहीं रही, पर ऐसा नहीं है। इंसान की जिंदगी में सीखने को इतना कुछ है कि यह जिंदगी छोटी पड़ जाए। क्या आपको लगता है कि आप खुद का बेस्ट वर्जन है? जरा फिर से सोचिए, क्योंकि हम सब कुछ ऐसी ही गलतफहमी में जीते हैं। अक्सर लोग अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए ऐसा करते हैं। वो दुनिया के सामने स्वीकार नहीं करना चाहते कि उनमें कोई कमी है या उन्हें कुछ सुधार की जरूरत है, और अपने ईगो से वो अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं। ऐसे झूठे अहम वाले लोग अति की भी हद पार करने से नहीं चूकते। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर करते हैं। उन्हें औरों की वैलिडेशन चाहिए होती है। यानी एक तरह से ऐसे लोग दूसरों को इंप्रेस करने में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हमेशा खुद को कॉन्फिडेंट शो करना है, और अपने ईगो की वजह से अक्सर ऐसे लोग बेहिसाब झूठ बोलने पर मजबूर होते हैं। कुल मिलाकर उन्हें एक झूठी रेपुटेशन मेंटेन करनी होती है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा झूठ किस काम का? ऐसा ईगो किस काम का जो आपका ही नुकसान करे? आपके ईगो से न सिर्फ आप बल्कि आपके आसपास वाले भी दुखी रहते हैं। आप उनके सामने वो बनने की कोशिश करते हैं जो आप असल में नहीं हैं, और इस चक्कर में आप अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने से भी बाज नहीं आते। आप चाहे माने या ना माने, पर यह सच है कि जिनका ईगो बड़ा होता है उनसे दूसरों की तरक्की नहीं देखी जाती। उनके अंदर एक जलन की भावना आ जाती है। लेकिन आपको इस तरह की मानसिकता से बचना होगा। हम सब अलग जिंदगी जी रहे हैं, सबके अलग रास्ते, अलग सोच है। इसलिए खुद को किसी और से कंपेयर करना बेवकूफी होगी। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा और ही नुकसान होगा। और अब हम पहुंच गए हैं कंक्लूजन की ओर, जो कि समराइज्ड वे में
इस बुक समरी की लर्निंग हमें रिवाइज करा देता है। आपने इस किताब से सीखा कि संत का जीवन कैसा होता है और हम कैसे एक संत जैसी सोच रखकर अपना जीवन जी सकते हैं। यह किताब हमें अपनी असली पहचान से रूबरू होना सिखाती है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि जीवन दूसरों की अपेक्षाओं पर नहीं बल्कि अपने उसूलों पर जिंदगी जिए, क्योंकि जब हम दूसरों के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं तो वो जीना नहीं है बल्कि एक समझौता है। आपने इस किताब में यह भी सीखा कि हम अपने भीतर के और बाहर के नकारात्मक विचारों को कैसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए संतों ने जो उपाय बताए हैं वो हैं स्पॉट, स्टॉप और स्वैप। ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके माइंड और बॉडी में नेगेटिविटी कब आती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आपका मूड ज्यादातर खराब रहता है, यानी जिंदगी से आप खुश कम बल्कि दुखी ज्यादा हैं। अपने मन और शरीर से नेगेटिविटी दूर कीजिए। आज और अभी अपने आप से यह वादा कर लीजिए कि आप अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देंगे। यह आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप अपने मन में किसी के भी प्रति गुस्से या नफरत का भाव रखें या फिर प्रेम और अपनेपन का। यदि गुस्से का भाव रखते हैं तो इसमें नुकसान आपका ही है, क्योंकि जो लोग नफरत, गुस्से और बदले की भावना से भरे होते हैं वो कभी खुश नहीं रह सकते। इस बुक समरी में आपने जाना कि ईगो यानी घमंड और कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास में फर्क होता है। तो अब मैं हर बार वाला सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ यही इल्तिजा करूंगा कि इस बुक समरी ने जब भी आपकी रूह को, आपके दिल को टच किया हो, वो कौन सी बात थी, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए, लर्निंग को एडॉप्ट कीजिए और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। जय हिंद, जय भारत।